अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सीएस डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैर हूँ और मैं आज आपको भेड़ और बकरी की दूध का मिजाज, उसके इस्तेमाल, फ़वैद और बच्चों में उनका इस्तेमाल करना कैसा है, ये आपको तफसील से समझाना चाह रहा हूँ। आप हमारे इस सीएस डायरी नामी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में गाय और भैंस के दूध का ज़िक्र करेंगे। मैं आज आपको भेड़ और बकरी के दूध के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो इसलिए कि हमारे पास कोई मरीज़ आते हैं, उनको जब कहा जाता है कि आप गाय भैंस का दूध तो इस्तेमाल नहीं करवा रहे, ये माँ का दे रहे हैं बच्चे को दूध, तो वो फ़ौरन से कहते हैं नहीं, हमने गाय का नहीं दे रहे, हम बकरी का दूध दे रहे हैं। उस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि हर बंदे के लिए हर चीज़ सही नहीं रहती। मिजाज और उनकी कैपेसिटी, हाजमे की सलाहियत, हर चीज़ अलग होती है। अगर हम मिजाज की बात करें कि भेड़ और बकरी दोनों के जो दूध का मिजाज है वो तर सर्द है, और जो गाय और भैंस का मिजाज है वो तर गर्म है, उसमें तरी और गर्मी है। जब ऐसे मिजाज बयान किए जाते हैं तो जो लफ्ज़ पहले बोला जाता है, जैसे मैंने तार और गर्म कहा, तो इसका मतलब है 75% तरी और 25% गर्मी। ये तिब की इस्तिलाहात हैं, आसानी से हर बंदे के जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि ये जो दूध है ये तर सर्द है, इसमें तरी है और हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत अल्लाह ताला की अच्छी नेमत है। इस दौर में हम फ़ाइबर को छोड़ दिया है और दूध वाली चीज़ें छोड़ दी हैं और हम जंक फूड की तरफ चले गए हैं। इस दौर में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और जितने भी गर्म मिजाज लोग हैं, गर्मी होती है, जितनी भी हम बाज़ारी चीज़ें खाते हैं और जिसमें टमाटरों को बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, आंतड़ियों की सोजिश, गैस, अल्सर और यूरिक एसिड के मामलात वगैरह में, इन चीज़ों में हमें दूध की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन पहले मैं बच्चों की सेहत के बारे में डिस्कस कर लूँ कि कैसीन नामी प्रोटीन और दीगर प्रोटीन दूध में होती हैं। जो माँ का दूध होता है बच्चे के लिए, सादा ज़बान में तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि जो गाय का दूध शुरू में आता है वो या ओवरऑल वो गाय तो दरअसल दूध दे रही होती है अपने बच्चे के लिए, अल्लाह पाक ने उसको बनाया है। और जो किसी माँ की छाती से दूध आ रहा है वो उसके अपने बच्चे की सूरत हाल के लिए होता है, जिसने पैदा की है, जिसने दूध बनाया है। अल्लाह ताला की जो हिकमत है वो हम नहीं जान सकते, हर चीज़ उसकी जो करम नवाजी हैं। लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चों में 12 माह तक की उम्र ख़ास, और मैं तो कहता हूँ जब तक वो दूध पीने वाली उम्र है 2 साल तक, तो तब तक हमें एहतियात करनी चाहिए। जो प्रोटीन्स हैं ये ज़्यादा होते हैं। बच्चे के जो अपने अंदर आर्गन होते हैं, गुर्दे और बाकी मामलात, उनका फ़िल्टर करने की सलाहियत ये डिफरेंट होती है और इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इतना ताकतवर और इतनी चीज़ें जो है ना वो जज़ब कर सकें। इसलिए भी 2 साल तक की उम्र तक आप गाय, भैंस, बकरी का दूध बच्चों को ना दें। और इसमें प्रोटीन ज़्यादा होने और बाकी चीज़ें ज़्यादा होने के साथ जो न्यूट्रिएंट्स, जो ग़ज़ाइयत बच्चे को अपनी माँ के दूध से मिलती है वो उसमें नहीं होती। और इसकी ग़ज़ाइयत की मख़सूस जो ग़ज़ाइयत हमें दरकार होती है उसका ना मिल पाना, और ऐसी चीज़ें होना, प्रोटीन का ज़्यादा मकदार में होना, और हमारे बच्चों के गुर्दों के फ़िल्टर कह लें आप, नेफ्रॉन कह लें, उनकी सेहत, उनकी सलाहियत और बाकी जिस्म के मेटाबॉलिज्म की सलाहियत ये नहीं होती कि वो बच्चों को वो दूध हज़म करवा सकें। तो फिर तबीब हज़रात, डॉक्टर हज़रात लिखते हैं कि आपको बच्चे का जो फार्मूला मिल्क है वो लें। वो ग़ज़ाई फार्मूला होता है, उसको मिल्क तो खैर नहीं कहा जा सकता, वो इस्तेमाल करवाया जाता है जो बच्चे की हैसियत के मुताबिक होता है। दूसरे बहुत सादा अल्फाज में बात करें तो जो ये भेड़ और बकरी का दूध है, इसके अंदर भेड़ के दूध के अंदर तो फ़ैट ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो कैसीन बोला है ये बहुत बकरी के दूध से भी ज़्यादा होती है। तो ये जो इनकी ये चीज़ें मजबूत मिजाज बनता है, इसको हज़म करने की इस बच्चे में सलाहियत नहीं होती, ये शकील ग़ज़ा बन जाता है और इससे फिर तरह तरह की बीमारियाँ जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। कभी उनको नज़ला है, ज़ुकाम है, नमूनिया है, बाकी मामलात हैं, उसमें जकड़े ही रहते हैं और रोज़ ही बच्चे का रोना धोना होता है और समझ नहीं आ रही होती। तो एक ये बहुत बड़ी वजह है। इन दूध को, गाय, भैंस, बकरी के दूध को बच्चों के लिए सोच समझ के इस्तेमाल इस तरह करना है कि इनके तबीब मुआलिज से पूछना है,
अपनी उम्र के मुताबिक, बीमारियों के मुताबिक ज़रूरत पड़े तो जनरली यही कहते हैं कि ख़ास तौर पर आप 12 माह तक ये बच्चों को ना दें, और ज़्यादा अच्छा है कि आप 2 साल तक ना दें। फिर उसके बाद अगर आगे देखें तो इनके मवाज़न आपके पेश करूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं, आप उनको अगर दूध दे सकते हैं और उनको सूट करता है, वो हज़म कर जाते हैं, तो फिर भी जो भेड़ का दूध है वो ज़्यादा शकील है, मिजाज दोनों किस्म है, ज़्यादा शकील है, और इसके दूध के अंदर बहुत सारी अद्वियात जैसे खद्दर का कपड़ा है वो रख के और उसको निकाल लिया जाता है, खुश कर दिया जाता है, तो ये और कामों के लिए बेतहाशा इस्तेमाल होता है। लेकिन बकरी के दूध से जो लेते हैं हम, इस्तेमाल करवाते हैं, उसकी निस्बत ये ज़्यादा शकील है, और इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और कैल्शियम की चीज़ें बकरी के दूध की निस्बत ज़्यादा हैं। और बकरी का दूध भी गाय की निस्बत कोई चीज़ें ज़्यादा रखता है। अब जो आप भेड़ या बकरी का दूध जब इस्तेमाल करने लगे हैं और बच्चे डाइजेस्ट ना कर पा रहे हों, 2 साल से बड़ी उम्र के बच्चे, तब भी इन्हें थोड़ा ज़ीरा सफ़ेद डाल दिया करें और एतदाल के साथ इस्तेमाल करवाएं, और दिन में इस्तेमाल करवाएं जब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, ताकि बच्चों में इसका प्रॉब्लम न बने। और इसके अंदर कैल्शियम, फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक ख़ास रेशो में होती है, और इसका ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जज़ब कर सके। फिर भी यही कहेंगे कि आप अगर बड़े हैं तो इसमें ज़ीरा सफ़ेद डाल लें, इतदाल के साथ इस्तेमाल करें, दिन में इस्तेमाल करें, अपनी बीमारी को देखते हुए इस्तेमाल करें। फिर अगर आप लेते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको फिर से देख लें। और मिजाज के हिसाब से देखें तो अगर बच्चों को नमूनिया है वैसे, या कोई और ठंडक की बीमारी है, तो उस सूरत में ये दूध ना दें, बल्कि दूसरा दूध भी ना दें। और ये है कि फिर जब ये इसके अलावा भी कोई ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन वाली बात और ठंडक और सर्दी से सर्दी लग रही है और आपको बुखार है, तब भी ये चीज़ें, बड़े हों या बच्चे हों, तो ये दूध इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ जितने गर्मी के मसाइल हैं, सोजिश है, घबराहट है, और ग्रोथ के लिए इसमें कमाल की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला की बहुत अच्छी नेमत है, जितना शुक्र पढ़ें कम है। इसको हम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, लेकिन कुछ सिचुएशन बताई हैं कि सर्दी और इन्फेक्शन के अमराज में और छोटे बच्चों में इस्तेमाल ना करवाएं, बड़ों में इस्तेमाल करवाएं, इतदाल के साथ करें, दिन में करें, और अपने मुआलिज से अपनी मर्ज़ और मिजाज के मुताबिक तजवीज़ करवा के ही इस्तेमाल करें। ये मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियोज़ दूसरों तक शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।